गांव के एक छोटे से घर में गौरी अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। गौरी की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कमला अक्सर ही गौरी के साथ कठोरता से पेश आती थी और उसे ज्यादातर कामों में उलझाए रखती थी। ओ गौरी, कहाँ मर गई? क्या दिन भर सिर्फ आराम करना है? जी माँ, आ रही हूँ। मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी? हाँ चल ठीक है, पर जो कपड़े धूप में डालने थे वो कहाँ हैं? और रसोई में बर्तन भी पड़े हैं। लगता है मुझे ही सब करना पड़ेगा। मैं अभी करती हूँ माँ, आप गुस्सा मत करें। गुस्सा न करूं? क्या तेरे लिए फूलों का हार लेकर बैठूं? काम कर ले, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। पता नहीं माँ मुझे इतना क्यों तंग करती हैं। शायद मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं होता। दिन का समय था। गौरी खेत से काम करके घर लौट रही थी। वो बहुत थक गई थी। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ उसे काम करने के लिए बुला लेती है। देख, ये कपड़े नदी पर धोकर आ और ध्यान रखना, अच्छे से धोना। अगर एक भी दाग रह गया तो तेरी क्या हाल होगी तू खुद देखेगी। माँ, मैं अभी आई हूँ खेत से, थोड़ा आराम कर लूं? आहा, आराम चाहिए? हाँ हाँ, आराम करना ही तो तेरा काम है। और एक बार भी अपने बारे में सोचा? खाना कहाँ से आएगा? कपड़े कैसे साफ होंगे? आराम चाहिए इसे। निकल अभी। जी माँ। रात का समय था। गौरी अपना खाना खा रही थी, लेकिन वो बहुत थक चुकी थी। कमला उसके पास बैठकर कुछ और हुक्म दे देती है। सुन, सुबह जल्दी उठ जाना। आजकल शादी ब्याह का मौसम है, गांव में मेहमान आते हैं। घर की सफाई ठीक से होनी चाहिए। जी माँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। और देख, बहाने मत बनाना। अगर ठीक से काम नहीं किया तो मेरी बात याद रखना, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी, समझी? समझ गई माँ। एक दिन गौरी बीमार हो जाती है। उसे बुखार हो गया था, लेकिन कमला उसे आराम करने नहीं देती और उस पर लगातार काम का दबाव डालती है। माँ, मुझे बहुत बुखार है, मैं थोड़ा आराम कर लूं? बुखार है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। जब मैं बीमार होती हूँ तो क्या काम छोड़ देती हूँ? नहीं ना, तो फिर तुझे क्यों आराम चाहिए? जी माँ, मैं कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों बाद गौरी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दंग रह जाते हैं और उसके पिता को उसके हालत के बारे में बताते हैं। कमला, क्या गौरी बीमार है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो थोड़ी नाजुक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, बस थोड़ा बुखार ही है। कमला, हम देख रहे हैं कि तू उसे कितना परेशान करती है। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर इसी तरह चलता रहा तो उसे कुछ हो जाएगा। कमला, मैं तुझे घर में लाया था कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, पर तूने तो उसे और तकलीफ दी। अंत में गांव के लोग रामलाल को समझाते हैं कि गौरी का ख्याल रखना चाहिए और उसे प्यार की जरूरत है। रामलाल कमला को उसकी हरकतों के लिए माफ नहीं कर पाता और उसे घर छोड़ने का हुक्म देता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ की जगह एक ऐसी महिला को ला दिया जो तेरा ख्याल नहीं रख सकी। पिताजी, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ओहो, मैंने बहुत गलत किया। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है। अब मुझे अपनी जिंदगी को खुद संभालना होगा। मुझे कोई भी डर नहीं है। कमला ने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया। बेटी, अब से तुम कुछ भी करना चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर दें। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। गांव के लोग गौरी की सेहत के लिए चिंतित रहते थे। वे अक्सर उसके पास आते और उसकी मदद करते। गौरी ने भी गांव में काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो खुद को साबित कर सके। वो खेत में काम करती और समय समय पर गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती।
भाभी तुम कितनी बहादुर हो। तुमने कमला के बाद खुद को कैसे संभाला? मोहन, हमें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना है। सही कहा तुमने, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गौरी की लता नाम की एक लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई। लता गांव के एक बड़े परिवार से थी, लेकिन उसके माता पिता अक्सर उसके साथ बेरुखी से पेश आते थे। वो भी कमला की तरह एक तरह से सौतेली माँ की जिंदगी जी रही थी। गौरी, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तुमने जो अनुभव किया है वो मुझे भी समझ में आता है। लता, हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। कोई भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। हमें खुद को संभालना होगा। सही कहा तुमने। लता, मैं कुछ सालों के लिए बाहर पढ़ने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है गौरी, तुम भी अपना ख्याल रखना। कुछ साल बाद गौरी अपने गांव वापस आती है। अरे गौरी बिटिया, सुना है तू बड़ी डॉक्टर बन गई है। अब तू गांव लौट आई है तो गांव के लोगों का इलाज कौन करेगा? हाँ काका, डॉक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ इलाज ही नहीं, कुछ और भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इसीलिए मैंने सोचा है यहाँ एक स्कूल बनवाऊं। बिल्कुल बेटी, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। पर इतना बड़ा सपना तू अकेले कैसे कर पाएगी? पिताजी, आप, गांव के लोग और मैं सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल में हर बच्चा पढ़े, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। गांव के बच्चों को शहर के बराबर की शिक्षा का स्तर देना चाहती हूँ। गौरी, ये सुनकर दिल खुश हो गया। गांव में तो बस छोटी सी पाठशाला है, लेकिन इस तरह का बड़ा स्कूल यहाँ नहीं है। यहाँ के बच्चे भी खूब होनहार हैं। जी मास्टर जी, मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर नाम कमाएं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अच्छी शिक्षा यहीं से मिले। गौरी बिटिया, तू इतनी दूर से पढ़कर आई है और अब अपने गांव को संवारना चाहती है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। हम सब तेरा साथ देंगे। ठीक है बेटी, पर स्कूल बनाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी और इतनी बड़ी लागत का इंतजाम? पिताजी, मैंने थोड़ी बहुत बचत की है और कुछ फंड भी जुटा लिए हैं। बाकी के लिए अगर गांव के लोग थोड़ी बहुत मदद कर दें तो हम सब मिलकर इस सपने को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा भी सपना है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है हम उसमें से भी दे देंगे, और इस स्कूल में भी मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद मास्टर जी। आपकी तरह समर्पित शिक्षक मिले तो ये स्कूल जरूर सफल होगा। तो सब लोग तैयार है ना? गौरी को जो मदद चाहिए वो हम सब लोग करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, गौरी ने हमारा नाम रोशन किया है। अब ये हमारा भी फर्ज है कि हम उसके इस नेक काम में उसका साथ दें।